अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ना पाकिस्तान के अंदर एक रस्सा कशी चल रही है। आप यकीन करें कि जिस महफिल में या जिस लोगों से मैं गपशप सुनता हूँ, यानी कि आजकल ग्रुप्स ही होते हैं और फिर कुछ खुद हाफिज की जाती हैं, तो ये इतनी एक गंभीर सूरत हाल है कि एक आम आदमी को नहीं बल्कि जो खासुल खास जो लोग हैं, जो बड़े बड़े मनसबों पर बैठे हुए हैं, वो सहाफ़ी हैं, वो जजेस हैं, वो आला अफसरान हैं, वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और इनमें से चंद एक लोग हैं कि जो कुछ समझ पा रहे हैं तो उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। अब मैं आपको उसके ऊपर बताता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी नहीं पता। बहुत सारे लोग हैं, उनको बहुत कुछ पता है, लेकिन वो खुल खुला के सामने नहीं आ पा रहे। मसला ये है कि पाकिस्तान को ना इस तरीके से घेरा गया है कि जिसने बचाना है वही लूटने के ऊपर लगा हुआ है, जिसने इलाज करना है वही बीमारी फैलाने पर लगा हुआ है, जिसने इंसाफ देना है वही नाइंसाफी कर रहा है। मेरी जॉब और ऐसी की तैसी पेर के रख दी, पूरा सिस्टम हिल के रह गया। हालांकि ये सिर्फ एक जॉब का ये जो 13 रुकनी बेंच था, इसमें से ये क्या किया है गैर आईनी काम करके। और अभी बात सुनने में ये आ रही है कि वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, नजर सानी के अंदर हम ठीक कर देंगे, लेकिन हमारी जॉब तो बच गई ना। हालांकि पाकिस्तान तो गया वर्ड, ये बार बार वर्ड है। बहुत सख्त अल्फाज हैं, लेकिन क्या करें, बस कहने पड़ते हैं। मैं अब आपको बताता हूं कि जो मेरी इंटरेस्ट तो था इन कामों के अंदर 2003-4 के अंदर ना, ये बहुत सारे मेरे दोस्त थे, ताल्लुक था, तो वो बातें करते रहते थे तो मैं सुनता रहता था। छेड़ता मैं खुद ही था, इंटरेस्ट बहुत था इसलिए। तो उसमें वो जो लोग थे ना, कुछ यानी कि आप कह लें कि डिप्लोमेट्स भी थे और ये सारे भी थे, लेकिन इस तरीके के वो लोग थे कि जिनका ज्यादा पाकिस्तान से ना कोई इतना ताल्लुक नहीं था। तो वो जो बातें करते थे ना आपस में, तो वो बड़ी सच्चाई और हकीकत की बुनियाद पे करते थे। अब आप सुनिएगा कि मैंने कुछ लोगों के व्लॉग सुने कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार है ना, या एटमी टेक्नोलॉजी है, वो स्टेक के ऊपर है और उसके लिए ऐसा हो रहा है। और मुसलसल ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह किस तरीके से रहे हैं कि उनको शक है, उनको मामलात ऐसे होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। क्या एविडेंस है? तो ये बात मैंने दर्जनों दफा ये बात कही है कि उसके एविडेंसेस मौजूद हैं, फुटेजेस मौजूद हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं आगे से। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बोलता, थोड़ा थोड़ा बोलता रहता है, तो समझ में ना आने वालों को समझ में आती रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो इस वक्त में एक बीमारी फैली हुई है ना, ये जो इतनी जो यानी कि अपने आप को खुद कूट रहे हैं, अपने आप को खुद पीट रहे हैं, अपने आप को खुद मार रहे हैं, अपने आप को खुद जलील कर रहे हैं, और कुछ शर्म भी नहीं आ रही। इसकी इब्तदा यानी कि किस तरह से हुई, तो मैंने ये बात कई दफा जिक्र भी किया है मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर। इसके अंदर मैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं या किसी की बुराई नहीं कर रहा, और ना ये कुछ समझे कि अगर मेरे अंदर ये बुराई है या मैं यहाँ पे कमजोर हूं तो शायद ये मेरे अगेंस्ट कोई बात जा रही है। हम अपनी इस्लाह कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे ये बीमारी 80-90% है, और दुनिया के अंदर जो बाकी ममालिक हैं, यानी कि पाकिस्तान का मुकाबला अमेरिका से तो नहीं होगा ना, पाकिस्तान का मुकाबला जो होगा वो पाकिस्तान की तरीके की सोच रखने वाले ममालिक से होगा। बांग्लादेश से होगा, इंडिया से होगा, श्रीलंका से होगा, अफगानिस्तान से होगा, ईरान से होगा, इराक से होगा, ऐसे ही ममालिक से होगा ना पाकिस्तान का मुकाबला। सोच की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक लेवल की मैं बात बता रहा हूँ कि ये जो सोच है ना, ये किस तरीके से। तो आप ये देखें, और ये मैं दूसरी बात से मुंसलिक कर रहा हूं कि कैसे कौमों को ना फंसाया जाता है। 1984 के अंदर पाकिस्तान के अंदर ना ये एटमी टेक्नोलॉजी जो थी ना, वो इस जगह पर पहुंच गई थी कि उल्टा सीधा बम बना के ना किसी के ऊपर फेंक दें, यानी कि इस काबिल हो गए थे। लेकिन कूल टेस्ट वगैरह और ये इस तरीके के मतलब हो के कि अगर जरूरत पड़ी तो हमने बांध के ना बस्ता तो फेंक देना,
इस काबिल हो गए। फिर उसके अंदर 86 में और ज़्यादा बेहतरी हुई, 88 में और ज़्यादा बेहतरी हुई, 90 में और ज़्यादा बेहतरी हुई। और आपको पता है कि फिर के मामला ये कहाँ गया, कैसे पहुंचा। फिर ये उसके बाद एक वक्त आया कि अल्लाह पाक ने हमें मौका दे दिया, वाजपेयी साहब ने वहाँ पे बम खड़का दिए, पाकिस्तान को मौका मिल गया और पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर आया और पाकिस्तान की सिविल जो लीडरशिप है उसी के अंदर ये हौसला था और उसी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये कहा कि बस अब हमने ये करना ही करना। और ये जैसे ही मामला पता लगा था उसी लम्हे गुंजाना ये डिसाइड कर लिया था कि अब करना है, उसी टाइम ऑर्डर, यानी कि बस जो मुतवक्को वक्त था वही किया। और ये प्राइम मिनिस्टर का काम था और वही कर लेगा। इसके अंदर मैं किसी पार्टी को, शख्सियत को बात नहीं कर रहा कि एक ऐसी सूरत हाल थी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि उसके पीछे पड़े कैसे थे। यानी 84 में तो ये दुनिया को पता लग गया था कि अब ये फेंकने के काबिल हो गए, इनके पास ये टेक्नोलॉजी है। होते होते वो वाजपेयी साहब ने काम कर दिया और फिर ये आगे पहुंच गया मामला। अच्छा, होता क्या है कि 2002, 3, 4 के अंदर ना मैं उन लोगों में बैठा हूं तो उन्होंने एक बात बताई कि दुनिया के अंदर ना वो अपने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ना इतने सैयद नहीं है जितने पाकिस्तान के अंदर है। तो हंसते थे हम इसके ऊपर, मैं भी बड़ा एंजॉय करता था कि यार ये देखो कैसी बात है। मलक, राणे, चौधरी, गुज्जर, जट्टों की तो मतलब इट पुट्टो तो जट बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि इतनी बड़ी कौम है और ये इतना ज़र्फ रखने वाली कौम है, लेकिन इट पुट्टो बाहर आ रहे हैं। अच्छा, बेचारे कमीन जो उनसे थे ना वो बराबर के इंसान होते हैं, लेकिन वो बेचारे मादूम ही होते जा रहे हैं, नजर ही नहीं आते जा रहे। और स्पेशली जो यूरोप की तरफ चला है ना तो वो तो रास्ते में ही मर गया। जो बंदा चला है ना वो यूरोप पहुंचा ना तो वो किसी बड़ी कास्ट का ही पहुंचा है। अब ये जो झूठ था ना, यानी कि कोई आके ये कहे कि मैं सैयद हूं तो वो क्या कह रहा है कि मैं आले रसूल में से हूं। और कोई जर्फ वाला बंदा होगा ना उसकी जो इंसान ना उसका अंदर हिल जाएगा कि ये क्या कह रहा है। सैयद की क्या इज्जत है कि मैं आले रसूल में से हूं। कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए फिर बाकी के झूठ क्या रहे। अगर कोई आगे कहता है मैं राणा हूं और वो राणा नहीं है, ठीक है। और इतनी बड़ी बुरी पुरानी बात भी नहीं है। आप देखें तो आपको यहाँ पे ना सबकी हिस्ट्री मिल जाएगी। 50 साल पहले कौन क्या था, 40 साल पहले कौन क्या था, सब मिल जाएंगे, पता लग जाएगा सबको। तो उसके बाद ये जो, यानी कि आप देखें तब से ये तैयारी होना शुरू हुई। और इस हंडिया को जो ना चेक कर रहे थे कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी हमने हलीम बनानी है, हमने इसकी दाल बनानी है, हमने इसका सालन बनाना है, क्या करना है। तो फिर ये बनाई है ना हलीम, ये यूथिया निकला ना, ठीक है। एक शख्स को ने ये झूठ बोला हुआ है, वो कहता है कुत्ता और आगे कहता है मैं शेर हूं, ठीक है। और वो किसी को बोलने भी नहीं देता। तो यहां पे यही हो रहा है। आप देखें कि जजों के मनसब पे कौन बैठे हुए हैं, अफसरान कौन बैठे हुए हैं। इस वक्त में सबसे ज्यादा जो प्योर है ना इस वक्त में चेक कर लो आप, मोर देन 60-70%, मोर देन 60-70% जो सियासतदान है, इसलिए कि सियासतदान तो एक दूसरे का एहतसाब करते हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई शख्स आके कहे कि मैं मलक हूं और मैं अब इलेक्शन में भी खड़ा हो गया हूं। ना 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 ना। हाँ, पुलिस ऑफिसर होगा तो उसको लोग कहेंगे, डरेंगे उससे। फौज में अफसर होगा उससे लोग डरेंगे, उसको नहीं मतलब कुछ कह सकेंगे। लेकिन सियासतदान जितना मर्जी बड़ा उसके कपड़े उतार के रख देंगे। वो नहीं उतारेगा तो उससे बड़े बड़े होते हैं ना, वो उतार देते हैं। इसलिए ये सिर्फ सियासतदान बचा हुआ है जो प्योर चल रहा है। बाकी आप देख लें तो ताकत इस वक्त किसके हाथ में आई है। तो पाकिस्तान के अंदर जो हशर नशर हो रहा है, तो ये बात बहुत लंबी है, लेकिन इस बात को समझना होगा। आप सहाफ़ी देख लें, आप अफसर देख लें, आप जो मर्जी देख लें, आप ये देखें कि उस वक्त में वो जो बात कर रहे थे ना वो इस वक्त में किस जगह पर पहुंची हुई है। और सब
جو گورے تھے، جو ڈپلومیٹس تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو جس طرح بڑے ہوئے ہیں اور جتنے شوق سے بڑے ہوئے ہیں، یہ تو اپنا بیڑا غرق خود کر لیں گے اور اس کو آگ لگائیے۔ جب یہ پاکستان کے پورے میڈیا کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ بتاؤ کہ یہ پاکستان کا جو محب وطن بیٹا ہے، جو میاں محمد نواز شریف ہے، یہ چور ہے، غدار ہے، ڈکیت ہے، تو بار بار صحافیوں نے یہ کردار ادا کیا، اور صحافی نے کہا کہ یہ میرا صحافی بھائی ہے، لہٰذا یہ مجھ پہ فرض ہے کہ میں اس کے اگینسٹ تو نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جرنیل نے کہا کہ جو مرضی کر لے، یہ میرا جرنیل بھائی ہے، میں اس کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ جج نے یہ کہا کہ اس نے پاکستان کی واٹ لگا کے دے دی ہے، بس میکسیمم یہ ہے کہ استعفیٰ دے دے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سیاستدان واحد ہے کہ جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، کیس بھگتے ہیں، سزائیں کاٹی ہیں چھوٹے چھوٹے جرم کے اوپر، اور جو بے گناہ نواز شریف جیسے اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں، مطلب بھٹو، بے نظیر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے قصور بے پناہ سزائیں کاٹی۔ تو بات بڑی لمبی ہو گئی جی، لیکن یہ ہے ایک حلوہ گچولا سا، لیکن اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت میں جو پاکستان میں کبڈی کھیلی جا رہی ہے نا، اور انشاءاللہ مجھے اب اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، اس سے پہلے کوئی بڑا انقلاب آئے گا۔ بس یقین رکھنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔